तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हम इस सीरीज जो हमारी उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक परीक्षा 2023 की चल रही है उसका ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको जाकर प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और इससे पहले हम अभी तक 97 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। 98 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू, जैसे कि आपको मैंने पहले कई बार हिंट जैसी बताई है कि भाई जो भी खाने वाले जो शब्द हैं अधिकतर 70-80% शब्द वो कौन से वाले हैं? आपके पुर्तगाली भाषा के। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। परात किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। अनानास पुर्तगाली। बाल्टी पुर्तगाली। और पतलून पुर्तगाली। ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पादरी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है ना, रिक्शा, सायोनारा, इस टाइप के जो भी शब्द हैं वो आपके जापानी हैं। चीनी, चाय, ये सब आपके जापानी हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है पूछा हुआ है? तो देखो सबसे पहले बात कर लें कौन कौन से देखो शब्द हैं तुर्की भाषा के। उर्दू शब्द आता है बहुत बार एग्जाम में, तुर्की भाषा का है। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। और चुगली ये भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक भी तुर्की भाषा का शब्द है। और ये क्या, बारूद भी आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अधिकतर मारने वाले जो शब्द हैं वो आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। जैसे कि हम बात करें चाकू, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है आपका। तो जो पैगंबर है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। कमेंट में आपको बताना है कि पैगंबर कौन सी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय प्रयोग होगा। सुमित्रा, तो देखो बात यहाँ पर यह है कि भाई प्रत्यय की बात हो रही है तो मूल शब्द के अंत में लगने वाला जो हमारा शब्द होता है वो होता है हमारा प्रत्यय। तो इसमें देखो सुमित्रा, आप इसको सबसे पहली बात बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग में संधि बनती है लेकिन प्रत्यय में संधि नहीं बनती है। तो कभी भी प्रत्यय को संधि के हिसाब से ना तोड़ें, आपका आंसर वरना गलत होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य नहीं है पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक वैज्ञानिक गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो मिश्र वाक्य की बात आ रही है, ये तो है, ये भी है। अब बचे दो। एक वाक्य गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है। तो इसमें जो आपका मिश्र वाक्य नहीं है वो होगा आपका सी, ऑप्शन सी। बहिर्मुखी शब्द में, अच्छा मिश्र वाक्य में कैसे शब्दों का यूज होता है, कैसे पहचाना जा रहा है? देखो जिसे, जो, जैसे, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य में यूज होते हैं। और संयुक्त वाक्य, ये कौन सा वाक्य था? वह परिश्रमी नहीं वाला, ये कहीं ना कहीं आप इसको संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। जो देखो मिश्र वाक्य में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जिसमें, ये सब आपके मिश्र वाक्य में यूज होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? उपवर्ग पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहिष, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा हुआ है? उपसर्ग नहीं है तो देखो अगर हम बात करें उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। अपवाद, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपवाद, अप प्लसवाद, पराजय। तो देखो ये क्या होगा आपका? परा प्लस जय, प्रभाव, प्र प्लस भाव, ओढ़ना, ये आपका उपसर्ग, इसमें कोई नहीं लगेगा आपका। इसको आप तोड़ोगे तो कोई कुछ आपकी ना संधि बनेगी ना संयोग बनेगा। दो चीज़ें हैं उपसर्ग प्रत्यय में, मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को कि उपसर्ग प्रत्यय पूरा आपका मैथ्स का लॉजिक लगता है। इसमें 2-3 आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं, उनसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं किसमें उपसर्ग है, किसमें प्रत्यय और किसमें क्या लगा हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें किसमें परिवर्तन आपका हो सकता है? सबसे हमारा पहला ऑप्शन है इसमें आज। क्या ये विकारी है? नहीं, ये अविकारी शब्द है। लड़का, क्या ये विकारी है या विकारी है? तो ये ही आपका क्या है, हमारा विकारी शब्द होगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसमें कोई भी आपका चेंजेस आपका जो है विकारी में होता है। बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? डेफिनेशन भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनती है, भिन्न भाषाओं के मिलके जो शब्द बनते हैं उसको बोलते हैं संकर शब्द। तो इसमें कौन सा है? चुगलखोर, इसमें कैसा शब्द है आपका? चुगलखोर, इसमें कैसा शब्द है आपका? संकर शब्द है।
लफंगा कौन सी भाषा का शब्द है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो आपका लफंगा है ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। और इसमें जो हमारा प्रत्यय है, प्रत्यय को आप कैसे तोड़ेंगे? संधि के हिसाब से कभी भी मत तोड़िएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कह प्लस आवत, तो ये हो जाएगा हमारा कहावत। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्यय आवत। डी ऑप्शन इसका सही होगा। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, संयुक्त वाक्य हमको बताना है, इसमें और यूज होता है, इसलिए यूज होता है, तथापि यूज होता है, वो सब वो होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त वाक्य इसमें कौन कौन से हमको शो कर रहे हैं। क्या इसमें आपको दिख रहा है और वगैरह? नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आंसर। की वगैरह जिसमें भी यूज होते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो इका। इका क्या है? इसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी सब इसमें उपसर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण को हमको चिन्हित करना है। परिणाम वाचक क्या पूछा है इसमें? क्रिया विशेषण को बताना है। परिणाम वाचक तो क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताने वाले हों। जैसे कि हमको बात करें, अगर हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, तो इसमें बात करनी चाहिए क्रिया होगी, लेकिन इसका विशेषण इसमें ये नहीं कह सकते हम इसको। पानी कल से बरस रहा है, बरसना क्रिया है, लेकिन विशेषण इसमें कुछ नहीं दिख रहा। खाना खाना चाहिए, तो कैसा खाना चाहिए? कम खाना चाहिए। तो यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि विशेषता बता रहा है कम खाना खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य का हमको बताना है कौन सा रूप है। तो देखिए, हमने एक पढ़ा है कर्म, उससे पहले हमने पढ़ा है कर्ता, कर्ता कर्म और एक भाव। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। कर्ता में आपका कर्ता में यूज़ होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में क्या यूज़ होता है आपका? को। और भाव में आपका कोई भी भाव उत्पन्न होगा, जैसे कि से, है ना। कर्म में आपका द्वारा भी उत्पन्न, द्वारा भी आता है। अभी क्या आता है? द्वारा, कर्म में। तो इसमें देखते हैं ये क्या है हमारा। राम आम खाता है में वाच्य क्या है? तो इसमें आंसर जो होगा हमारा कर्तवाच्य होगा। और अगर लिखा रहता कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, अगर इसमें ने होता कहीं, जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो उसमें भी हमारा क्या होता? कर्तवाच्य होता। चिट्ठी भेजी गई, तो इसमें हमारा कर्म मेन है, तो इसमें क्या होगा हमारा? कर्मवाच्य होगा। गाना गाया गया, तो इसमें भी क्या होगा हमारा? कर्मवाच्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है किसका? क्या सरल वाक्य का उदाहरण है? क्या इच्छावाचक है या मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक है? जो जहां भी आपको की दिख जाए तो समझ जाएगा ये मिश्र वाक्य है। सत्य बोलना चाहिए कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा खाली सरल वाक्य, अगर इतने की बात करेंगे तो। आगे बात करते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है पूछा गया है, मूल शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहा जाता है। तो अत्याचार में आपका अति उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो प्रत्यय लगता है मूल शब्द के बाद में, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आ। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। कभी कभार हमको बदलने के लिए भी आ जाते हैं कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र को सरल में बदलिए। इस तरीके के वाक्य भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो ये हमारा है, इसका हमको सरल वाक्य में बदलना है। तो जो कभी लोक होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, क्या ये आपका सरल वाक्य होगा? नहीं, ये सरल वाक्य हमारा नहीं होगा। ये कैसा वाक्य हो जाएगा हमारा? ये कहीं ना कहीं हमारा मिश्र वाक्य आ जाएगा आपका। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, हाँ यही इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि बिल्कुल सरल वाक्य है। एक ही वाक्य में अपनी पूरी चीज़ इसकी कही जा रही है, अर्थ निकल रहा है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। देखो, मैंने आपको भी बताया, जहाँ की दिख जाए सीधे आप मिश्र वाक्य में टिक करिएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। शब्द होते हैं, क्या होते हैं भाई? शब्द होते हैं हमारे स्वर और व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। बी आंसर होगा इसका, शब्द कहलाते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, क्योंकि जब तक आपका अर्थ नहीं निकलेगा शब्द का, वो शब्द आपका नहीं कहलाएगा। ऑप्शन सी। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं वैसे इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं।
तो इसमें ऑप्शन डी हमको देखने को मिल रहा है, तो शब्द इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहीं पे इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ी देर में आपको एक तीसरा वीडियो मिल जाएगा। 100 वीडियो हमको इस सीरीज़ में पूरे करने हैं शासकीय अधिकारी में। एटलीस्ट 100 वीडियो करेंगे, इससे ऊपर भी कर सकते हैं अगर टाइम मिलेगा तो, लेकिन एग्ज़ाम के होने से एक हफ्ते पहले तक ये पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।